ठीक, चलो फिर बेटा अब एवरेज को आगे बढ़ाते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 4 है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसको बताया हूँ क्या? छोड़ो, बताया होगा तो भी। 6 संख्याओं का औसत 4 है। 6 संख्या है बेटा टोटल, 6 संख्या जिनका औसत एवरेज क्या दे दिया है? 4 दिया है औसत एवरेज। कह रहा है उनमें से 2 का औसत 3.5 है। 6 में से ये पहले डाटा लिखेंगे बेटा, डाटा गिवन क्या है, उसके नीचे में फिर उसका एवरेज लिखेंगे। तो डाटा में पहले 6 संख्याओं में से पहले 2 संख्याओं का जो औसत दिया है बेटा वो है 3.5 दिया हुआ है। लिखते जाना, पहले 2 उनमें से 2 संख्याओं का जो औसत है वो है 3.5, जबकि अन्य 2 का औसत, उसके बाद 2 अन्य हैं जिसका औसत 3.75 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 6 नंबर है बेटा, 6 नंबर हैं जिनका एवरेज औसत दिया है 4। उनमें से 2 संख्याएं हैं जिनका औसत 3.5, फिर उसके बाद अगले 2 संख्याएं जिनका औसत 3.75। तो कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 और बच गए हैं बेटा, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब x का मान पूछ रहा है इसमें, और हम जानते हैं इन सभी का औसत क्या दे दिया है? 4 दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? डेविएशन। 4 को ही डेविएशन मान लेते हैं बेटा। ठीक है, कि अगर 4 ही हमारा एवरेज औसत है तो 4 से कितना कम है? ये बेटा 0.5 कम है बेटा, 0.5। तो 0.5 कितने बार होगा मल्टीप्लायर? 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 जन का औसत हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मतलब ये 1 हो गया बेटा, कम है ये माइनस में। ठीक, उसके बाद अच्छा हाँ, कहते कि ये भी तो कटेगा, ये रेशियो कट जाएगा बेटा आपस में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये तीनों अगर आपस में कट गया बेटा तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा वैसे में ये। ठीक, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सीधा फिर 0.5 ही रहेगा, माइनस में 0.5 बेटा। चलो अब आगे देखते हैं, ये माइनस का 0.5 आ गया। ये कितना कम है बेटा? तो ये 0.25 कम है, ये 0.5 कम था, 0.5 और ये 0.25 कम है, 75 है। 25 और डालूंगा 4 हो जाएगा। ये 4 से डेविएशन ले रहे हैं ना, ये भी माइनस में होगा बेटा, माइनस 0.25। अब ये बेटा चलो पहले इसको कर लेते हैं प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। 25 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा बेटा? 5 और 2 7, 75, 0.75 किस में आएगा बेटा? माइनस में। मतलब अगर ये जो संख्या -7 आया, इसे 0 होना चाहिए था। ये 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे वो संख्या की कमी है। उसी संख्या को अगर मैं यहाँ पे प्लस में लिख दूंगा तो ये प्लस वाला माइनस वाले को काट देगा, तो प्लस माइनस आखिर में आ गया 0। हमें डेविएशन को क्या करना था? 0 करना था बेटा। तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ x के प्लेस में क्या होना चाहिए था? प्लस में 0.75 होना चाहिए था। ठीक है बेटा, ये कितने बार में? 1 बार में, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है उसीलिए बेटा यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे कटा नहीं होता, 2 होता, तो ये 75 2 5 2 भागों में बढ़ जाता। ठीक है, क्योंकि ये 2 जन का था इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ मैं 1 लिख रहा हूँ बेटा। तो अब मेरे एक्चुअल में जो हमारा औसत पूछ रहा है कि जो बचे हुए 2 हैं रिमेनिंग छात्र, रिमेनिंग जो 2 हैं उन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बेटा उन 2 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 4 तो हमने पहले ही माना था, 4 हमारा एवरेज औसत था, उसके साथ में बेटा दशमलव और जुड़ जा रहा है, 4.75 हो जाएगा बेटा हमारा नया ये 2 बचे हुए संख्याओं का औसत मान। 4.75 बेटा इस टाइप का करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 के साथ 0.75 को जोड़ा हूँ तो ये आया है। ठीक, छोटे छोटे थोड़ी दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। चलो ये दिया है ना,
6 संख्याओं का औसत मान 4 दिया है, मतलब 2 4 6, 6 संख्या जिसका औसत 4 दिया है। क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिखो। माइनस के है ना, अरे इस एवरेज औसत से इन तीनों एवरेज को मैं माइनस कर रहा हूँ, कितने कितने की कमी है। इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि हम अगर एक एवरेज मान लेते हैं किसी नंबर को, तो उससे देखते हैं कि वो कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3.5 है, मतलब ये 0.5 कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे 0.5 लिखा हूँ। ये 3.75 है, मतलब ये भी 4 से कम है। कितना कम है? 0.25 कम है, तो ये भी कम में लिखा हूँ, माइनस में। फाइनली मुझे माइनस माइनस प्लस कर दिया हूँ संख्याओं को, ठीक। तो 0.75 आ रहा है बेटा। मतलब ये जो माइनस में आया है, कहने का मतलब अरे 5 और 25 को प्लस करना, 5 और 25 को प्लस करना का 0.25 और 0.5, 5 और 2 7, 75 नहीं आएगा तो क्या आएगा हैं? तो माइनस में रखा हूँ ना, माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस में है, ये तो किया हूँ माइनस में। होगी। चलो बेटा क्वेश्चन और लिखो। चलो क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय में 750 लोग हैं। 750 लोग हैं एक विद्यालय में, 750 लोग हैं। उन लोगों में केवल पुरुष और महिलाएं हैं। उन लोगों में केवल पुरुष और महिलाएं ही हैं, बच्चे वगैरह नहीं हैं। ठीक। आगे कहता है जिनमें से 60% महिलाएं हैं। जितने भी लोग हैं 750, उनमें से 60% महिलाएं हैं, 60% फीमेल्स। एंड महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर। महिलाओं की जो औसत ऊंचाई है वो 162 या 162 सेंटीमीटर है। और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 168 सेंटीमीटर है। और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो विश्वविद्यालय के सभी लोगों की औसत ऊंचाई ज्ञात करें। तो विश्वविद्यालय के सभी लोगों की औसत ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, तो विश्वविद्यालय की सभी लोगों की औसत ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। टोटल पूछ रहा है बेटा, टोटल एवरेज कितना होगा सभी लोगों का, पुरुष और महिलाओं को जोड़ते हुए। तो बेटा ये अगर मेल है और ये अगर फीमेल है, क्या क्या गिवन है? तो महिलाएं बेटा 60% हैं, तो पुरुष कितने परसेंट बचेंगे? 40% बचेंगे, ठीक है। आगे दिया है महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है? 162 और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168, ठीक। पूछ रहे हैं इन्हीं दोनों को मिला के इन्हीं दोनों का औसत ऊंचाई कितना होगा, ये पूछ रहा है। मैं मान लेता हूं इनमें से ही, अच्छा ये कट रहा होगा तो काट देंगे बेटा, 0 से 0 खत्म,
2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अब आगे और नहीं कटेगा, वो रेशियो जो है हमारा ऊपर वाला। मैं मान लेता हूँ 168 162 ना हो करके ये अगर 170 होता, मान लो हमारा जो विश्वविद्यालय का सभी लोगों का ऊंचाई है वो 170 है, तो 170 में ये तो नहीं है 170, तो कितने की कमी है 170 में? ये बेटा 2 की कमी है, 2 की कमी है और कितने लोगों पे है? 2 लोगों पे है, तो -2 × 2 हो जाएगा बेटा। ये 170 है, इसमें कितने की कमी हो जा रही है? ये तो 8 की कमी है बेटा। कितने लोगों पे होगा गुणा? 3 लोगों पे गुणा होगा बेटा, क्योंकि 3 का है रेशियो। तो 2 दूनी 4 और 8 तिया 24 बेटा। 24 28 लिख रहा था मैं, 24 बेटा। चलो इन दोनों को जोड़ दो, 24 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 28 हो जाएगा, -28। कहने का मतलब क्या है बेटा? ये जो हमने डेविएशन माना है एवरेज, उसमें 28 की कमी हो जाएगी बेटा। 170 - 28 कर देंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बेटा। चलो देखो तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा और 142 है बेटा हमारा उन दोनों लोगों की जिसमें केवल महिलाएं और पुरुष हैं। 164 164 नहीं, ठीक है, एक 142 ठीक। अच्छा एक और चीज़ इसके आगे एक और चीज़ था बेटा, मैं उसको तो भूल ही गया। ये तो 28 आ गया, लेकिन 2 और 3 रेशियो को करना भूल ही गया मैं। रुको 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा है, एक स्टेप और आगे जाएगा ये, मैं यहीं पे लिख दिया इसको। जैसे इन दोनों को बेटा मैंने माइनस प्लस किया, 28 आ गया। ये 28 किसका है बेटा? तो 2 और 3 का है बेटा। 2 रेशियो मेल का, 3 रेशियो फीमेल का, तो ये 28 बेटा बटेगा इसमें 5 में, क्योंकि हमें हर एक का चाहिए। एवरेज मतलब क्या होता है? हर एक का होता है बेटा वैल्यू उसमें, इसलिए मैं इसमें 2 रेशियो 3 को भी जोड़ना नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो 2 रेशियो 3 मिला के कितना हो जाएगा बेटा? मेरा 5 हो जाएगा। तो अब जो 28 आया है मेरा, उसको 5 लोगों में बांटूंगा बेटा, तभी तो मुझे हर एक का मिलेगा, एक एक करके मिलेगा सभी का। तो 5 से इसको अगर मैं भाग किया बेटा तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 3 5 × 6 = 30, 5.6 आएगा बेटा। तो 170 में मैं 5.6 को माइनस करूँगा फाइनली। ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा? ये 6 × 4 = 10.4 164 आएगा बेटा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हमारा। दोबारा बताता हूँ, देखो बेटा कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है मेल का जो है, सॉरी फीमेल का जो है वो प्रतिशत दिया है। इसमें फीमेल का और टोटल मेल और फीमेल दोनों को मिला के दे दिया है 700 कुछ है नंबर, जिनमें से फीमेल का 60% है बता रहा है उस विश्वविद्यालय में। तो बचे हुए लोग बेटा पुरुष ही बचेंगे, क्योंकि केवल महिलाएं और पुरुष ही हैं इसमें। ठीक है, मेल और फीमेल ही है। तो 40% अगर मेरा मेल का हो गया, और उनका जो एवरेज ऊंचाई दिया हुआ है बेटा 168 है मेल का, हाँ 168 है मेल का, और 162 है फीमेल का बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दोनों का एक एवरेज ऊंचाई मान लूँ 170 है पकड़ लेता हूँ, तो उस 170 में ये बेटा मेन का कितना कम हो जा रहा है? -2 कम हो जा रहा है, -2 कम हो रहा है बेटा। कितने में? यहाँ पे 2 मेल और हैं, तो 2 में बटेगा ये, तो 2 दूनी कितना हो गया बेटा? ये -4। वैसे ही 170 इसको मैं माना हूँ तो ये 162 है। कितने माइनस प्लस हुआ है बेटा? 24 और 4 28। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ संख्याएं प्लस होती हैं और साइन क्या हो जाती है बेटा? इनके सामने जो भी बड़ा होगा, जैसे इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है बेटा? मुझे 24 दिख रहा है। 24 के सामने अगर माइनस का साइन है तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इनमें बेटा 8 की कमी थी और ये 3 लोगों फीमेल में थी, तो 8 या 24 आ गया बेटा दोनों को। फिर फाइनली वही बताया 28 आ गया। 2 और 3 मिला के टोटल वही 5 का औसत है। मैं 5 से उसको भाग कर दूंगा बेटा, क्योंकि मुझे हर एक का चाहिए औसत। इसमें भाग करने पे -5.6 आ रहा है,
तो इसी 5.6 को मैं जो माना था मैं 170, उसमें से मैं फाइनली माइनस कर दूंगा बेटा। तो मेरा आ जाएगा एवरेज ऊंचाई पुरुषों और महिलाओं की उस कॉलेज में। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। चलो खुद से क्वेश्चन देता हूँ, समझने के लिए है ना, इसको नोट डाउन करना। खुद से क्वेश्चन दे रहा हूँ। कल इस चीज़ को समझा चुका था, आज दोबारा एक बार और समझा देता हूँ उसी को। मान के चलो बेटा कुछ 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 संख्याएं हैं बेटा। कहती हैं कि 5 संख्याओं में से जो शुरुआत की 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज मान अगर बेटा मैं 10 मान लूँ, और उसके बाद आखिरी 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज मान अगर मैं 16 मान लूँ। तो क्वेश्चन अगर मुझसे ये पूछे और इन 5 संख्याओं का औसत, पहले मैंने क्या किया बेटा, शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत 10 मान लिया और अंत से 3 संख्याओं का औसत मैंने 16 मान लिया, और कुल 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है बेटा, तो मान लो 15 दिया हुआ है। ठीक है। और हमसे अगर पूछे कि वो जो बीच की संख्या है बेटा, बीच की संख्या वो कितनी होगी, ठीक है, अगर वो पूछे बेटा तो कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है। तो जैसे मान के चलो हम इसको बेसिक तरीके से अगर समझना चाहें, बेसिक से जहाँ कुछ समझ में नहीं आया तब यूज़ करते हैं इसको। तो बेटा शुरुआत से 3 संख्याओं का औसत 3 है और उनका औसत मान कितना दिया है बेटा, 10 दिया है, और अंत के 3 संख्याएं दी है बेटा, उनका औसत मान कितना दी हुई है, 16, और टोटल कितनी संख्याएं हैं बेटा, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत मान कितना दिया है बेटा, 15। तो अगर ये टोटल है, इस टोटल में से मैं इसको घटा दूंगा बेटा तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, 30, ये 16 तिया 48, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 पचे 75। तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 78 माइनस 75, तो आया कितना बेटा, 3। मुझे समझ में आ गया कि जो बीच की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी बेटा। ठीक है, इस टाइप का समझते हैं। ये क्या था, बेसिक था बेटा। अगर मैं इसी को कल जो समझाया था उस तरीके से समझाऊं तो कल कैसे समझाया था बेटा, डेविएशन। मान लो जो टोटल संख्याएं हैं बेटा वो कितनी दी हुई है, टोटल संख्याएं 5 है, इनका जो औसत मान देखिए टोटल 5 है। कल तो बताया था क्या वाला क्वेश्चन को, हाँ मान लो बेटा टोटल हमारा जो एवरेज औसत है कितना है, 15 दिया है। 15 में बेटा ये कितने की कमी है बेटा, यहाँ पे 15 में 5 की कमी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 जो है कितने लोगों का है बेटा, 3 लोगों का है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा बेटा, ये 15, ये क्योंकि ये कमी है इसलिए माइनस में आ रहा है बेटा, -15। वैसे ही ये जो है बेटा 16,
इसमें ज़्यादा है मतलब प्लस में है 1 का। ये कितने लोगों का है बेटा? ये भी 3 लोगों का है। तो ये बेटा 1 + 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा बेटा। तो 1 3 जा कितना हो गया बेटा? 3। तो ये बेटा प्लस में आ गया 3। अगर मैं इसको करूँगा बेटा प्लस माइनस तो क्या बचेगा बेटा? 12 बचेगा बेटा। ठीक है। हाँ, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमने क्या माना था बेटा? 15, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 12। ठीक है, हमने माना था एवरेज हमारा डेविएशन कितना है? 15, लेकिन यहाँ तो बेटा माइनस में 12 आ रहा है। तो मैं 15 में से बेटा -12 को घटा दूंगा। कितना बचेगा बेटा? 3। ये कल मैं बताया था, ठीक, जिस पे अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इसी पे, है ना। तो 2 तरीके हैं बेटा, कुछ बेसिक चीज़ें थी उसको समझाने के लिए बता दिया हूँ। लिखना हो तो लिख लो बेटा, वरना आगे बढ़ते हैं। तो लिखो बेटा। अच्छा, इसको लिख रहे हो? लो लिखो। हो गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन लिखो। तेरह विद्यार्थियों की औसत अंक 130 थे। 13 विद्यार्थी हैं जिनका औसत अंक 130 है। तेरह विद्यार्थियों की औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से, अब ये गलती वाला केस है बेटा, लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। उनके अंक का सही औसत क्या होगा? उनके अंक का सही औसत क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है कुल है, तो उनके अंक का सही औसत क्या होगा? उनके अंक का सही औसत क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? कुल 13 विद्यार्थी हैं, 13 विद्यार्थी जिनका औसत अंक 130 आया था। ये तब आया था बेटा जब गलती से एक नंबर है 23, उसके जगह पे एक नंबर आया था, क्या बोल रहा है, 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया था। ये 23 को बेटा हमने गलती से दर्ज कर लिया, जनरली इसके जगह पे 32 होना चाहिए था। तो 32 को मैं प्लस कर दूंगा बेटा और 23 को मैं घटा दूंगा, क्योंकि 23 गलत संख्या है। मैं उस संख्या में से अगर 23 निकाल दूं, कितना बचेगा बेटा? 32 को जोड़ूंगा और 23 को निकालूंगा, कितना बचेगा? प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 12, खत्म। 9 ही तो बस आएगा। ठीक है बेटा, ये 9 कौन सा संख्या है? इस 9 बेटा ये 13 संख्याओं में बटेगा। जैसे वो जो संख्या आया था वो 9 आ गया 23 को हटाने से और 32 को जोड़ने से, परंतु बेटा कितने लोगों में बट रहे हैं?
13 लोगों में बट रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो इसको बेटा मैं 13 से भाग कर दूंगा, ठीक। अब 13 से भाग कर रहा हूँ बेटा मैं, तो जब मैं इसको 13 से भाग करूँगा कितना आएगा बेटा, 13 पहाड़ में कटेगा क्या, दशमलव में आएगा, दशमलव में 13 छक 78, 13 सत्ते 91, तो 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 78, 79, 80, 12, तो 13 छक 13 नहीं 117 बेटा, 112 मतलब 120, 13 नहीं 117 हो जाएगा बेटा। क्लियर हो रहा है, काटूँ मैं ठीक से इसको, अगर मैं ठीक से काटूँ बेटा तो ये 9 है और ये 13 में कट रहा है बेटा, दशमलव ले रहा हूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 आया, दशमलव 6, 13 छक 78 बेटा, ये कितना बचा 12, 120 हो गया, तो 13 सत्ते 13 नहीं 117, ठीक है। तो ये बेटा 3 बच रहा है, 13 नहीं 117 लिखा हूँ, बस दशमलव के बाद 2 अंक तक बस लिख रहा हूँ, आगे तो और ये जाएगा, फिर देना नहीं है अपने को उससे। अब हम क्या कह रहे थे कि पहले जो 13 विद्यार्थी है उनका औसत कितना आ रहा था बेटा, 130 आ रहा था बेटा, लेकिन इस जो संख्या है देखो ये बढ़ गया है, 23 था उसके जगह पे 32 लिखना था, मतलब संख्या 23 से ज़्यादा है, बढ़ गया है, बढ़ा हुआ संख्या है, इसीलिए बेटा हम इसमें ये 0.69 की वृद्धि हो रही है बेटा उस एवरेज में, ठीक है। तो मेरा फाइनल एवरेज मैं कितना मान लूँगा बेटा उन अंकों का 130.0 प्लस 69, तो ये हो जाएगा बेटा 130.69 हमारा उन 13 विद्यार्थियों का असली औसत है बेटा, उनके अंकों का, ठीक। हो गया, चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन में है एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 किलोग्राम के बजाय 63 किलोग्राम के बजाय, एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 केजी के बजाय 83 केजी मापा गया, 63 केजी के बजाय 83 केजी मापा गया, मेजर कर लिया है बेटा गलती से। परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में, परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप लोगों के एक समूह के औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। समूह में लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो समूह में बेटा लोगों की कुल संख्या कितनी है बता रहे हैं, पूछ रहे हैं बेटा। ठीक, चलो देखते हैं। देखो हाँ, वृद्धि हो गई तो समूह में लोगों की कुल संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो समूह में लोगों की कुल संख्या कितनी है? ठीक, क्वेश्चन क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक व्यक्ति की वजन गलती से बेटा 63 किलोग्राम के बजाय 83 हो गया। मतलब गलत क्या है बेटा? तो 83 गलत है। सही क्या होना चाहिए था बेटा? 63 होना चाहिए था। कितना माइनस हो जाएगा बेटा? माइनस होगा कुछ, क्योंकि बड़ा संख्या जुड़ गया था, अब वो छोटा संख्या आ रहा है।
तो 20 आ गया बेटा। ठीक, माइनस में पूछ रहा है ये -20 जो है वो बेटा कोई नंबर है, एक समूह है जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप है, वो ग्रुप ही तो हमें पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, x लिख रहा हूँ कि ये जो 20 है वो कितने लोगों का है, तो इतने लोगों का है मान के चलो। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि उनमें से पहले बेटा 500 था, 500 किलोग्राम क्या था बेटा, अच्छा 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है बोल रहा है। ठीक है 500 ग्राम, अब ये गलत है बेटा, यही तो है 500 बढ़ गया था, उसको मैं निकालूंगा। 500 ग्राम की क्या थी, वृद्धि थी बेटा, ये ग्राम में है, मैं केजी में निकाल रहा हूँ, जनरली किलोग्राम में हम वजन को तौलते हैं, किसी के भी वजन को तोल रहे हैं, तो ये बेटा हो जाएगा 1000 ग्राम था, इसलिए मैं डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 1000 कर दिया बेटा। तो 0 देखो माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो गलती से 63 के बजाय क्या लिख दिया था, 83 लिख दिया था। ठीक है, जिसके वजह से औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई थी। अब मैं इसको ही निकाल रहा हूँ तो ये 500 ग्राम भी तो निकलेगा ना उसके वजन से। ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पे माइनस किया हूँ 500 को, इसीलिए ये जो माइनस का माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में खत्म हो जा रहे हैं बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे जो औसत नंबर है, सॉरी औसत नंबर बोलता हूँ, कुल जो संख्या है उस समूह का वो चाहिए मुझे नंबर। देखो नीचे के 2 0 से बेटा ऊपर के 2 0 को काट दूंगा मैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बेटा 2 20 के साथ गुणा हो जाएगा, तो और x इधर आ जाएगा बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40। ये बेटा कुल संख्या है उस ग्रुप का 40। ठीक है, बस इतना ही तो लिखना था बेटा, और तो कुछ नहीं है इसमें। दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि किसी लोगों के ग्रुप में वजन जो है गलती से 83 लिखा गया था 63 के बजाय, जिसके वजह से उनका जो एवरेज वजन है वो 500 ग्राम बढ़ गया था। तो मैं यहाँ से अगर इन दोनों को माइनस किया तो 20 आया बेटा। ये 20 के वजह से ही, सॉरी ये 20 होना चाहिए था, लेकिन वो इसके वजह से गलती से 500 ग्राम आगे बढ़ गया वजन जो है, तो मैं 500 को बेटा माइनस कर रहा हूँ, और ये ग्राम में है, मैं इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग कर रहा हूँ। तो भाग जब किया बेटा तो नीचे में क्या पूछ रहा है, ये 20 जो है वो कितने लोगों का है, तो वो ग्रुप वो संख्या ही तो पूछ रहा है हमसे, 20 का जो बढ़ा है वो कितने लोगों पे कम हुआ होगा या बढ़ा होगा, तो इतने लोगों पे कम या बढ़ा होगा। ठीक है, तो वही संख्या मैं निकाल रहा हूँ बेटा। नीचे में क्या लिखते हैं, कितने संख्या है टोटल, उसी को लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा गुणा करने पे 40। ठीक, हाँ एक कुल संख्या है ये। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। चलो एक फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला जनरली क्वेश्चन कभी आ जाए तो फॉर्मूला है इंक्लूजन। इंक्लूजन फॉर्मूला कहता है कि n इज इक्वल्स टू o प्लस माइनस इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस गुणे में फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर ये कहता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, इंक्लूजन। अब n क्या है बेटा, तो नया एवरेज। जनरली हम एवरेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये क्या है, n मतलब न्यू एवरेज, नया एवरेज है। ठीक, तो O क्या है बेटा,
वो है मेरा ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि बढ़ रहा है या घट रहा है एवरेज जो है वो। उसके बाद जो है एफएम मतलब फाइनल मेंबर दिया है बेटा। ठीक, चलो अब इसी पे ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा। एक विद्यालय की 40 विद्यार्थियों का औसत भार, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए, यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, मतलब वो नया एवरेज की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, या फिर वो नंबर जो भी है शिक्षक का उसके एवरेज की बात कर रहा है, न्यू एवरेज। ठीक है, तो हम वही निकालेंगे बेटा। यहाँ पे ओल्ड एवरेज कितना दिया है बेटा, पहले जो था बिना शिक्षक के 40 बच्चों का औसत वजन 52 kg था बेटा, पहले 52 kg था। आगे बोल रहे हैं उसमें किसी का जुड़ना हो रहा है, कितने लोग, शिक्षक का जुड़ना हो रहा है बेटा। कितना ग्राम जुड़ रहा है बेटा, तो 500 ग्राम है बेटा। मैं अगर उसको किलोग्राम में देखूं, क्योंकि बाकी सब तो वजन किलोग्राम में है, तो 500 ग्राम मतलब कितना केजी हो गया बेटा, 0.5 केजी हो गया बेटा। ये इंक्रीज हो रहा है उस शिक्षक के वजह से। तो अब कुल मेंबर कितने हो गए, पहले 40 लोग थे बेटा, जिनमें अब एक शिक्षक भी आ गया, तो 40 + 1 41 हो गया बेटा। ये फाइनल मेंबर मेरा। ठीक है, समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ पे 40 विद्यार्थियों का औसत लिखा है 52, जिनमें एक शिक्षक के जुड़ने पे जो 500 ग्राम है वो बढ़ जा रहा है। तो 500 ग्राम को बेटा मैं केजी में लिखा हूँ, तो 0.5 केजी हो गया। ठीक है, और ये जो फाइनल मेंबर कितना हो गया, पहले 40 विद्यार्थी थे, अब एक शिक्षक और बढ़ गया, तो टोटल 41 हो गया बेटा फाइनल लोग। ठीक है, चलो गुणा भाग करेंगे। ये हो गया हमारा 52, और इन दोनों को अगर मैं गुणा किया कितना आएगा बेटा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20.5 आएगा बेटा, इनको गुणा कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5, 2 और 7, 72.5 आएगा बेटा। उन नए शिक्षक के जुड़ने पे नया औसत n नए शिक्षक के जुड़ने से उन समूह का औसत 72.5 हो जाएगा बेटा। या फिर शिक्षक का भार जो पूछ रहा था, यही है शिक्षक का भार, मान लो 72.5 केजी। हो गया। चलो क्वेश्चन और, 15 छात्रों का एक समूह, 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन, 15 छात्रों के समूह का एक औसत वजन, इसको भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इनमें अगर नंबर दिया हो, ठीक है, 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है।
ठीक है। 15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 65 किलोग्राम लिखते जाओ अब, 65 किलोग्राम, फिर 68 किलोग्राम, फिर 45 किलोग्राम, 77 किलोग्राम और 62 किलोग्राम। वजन वाले 5 और छात्र समूह में शामिल होते हैं। इन सभी वजन वाले 5 और छात्र समूह में शामिल होते हैं। पहले था बेटा टोटल 15 छात्र, 15 छात्रों का औसत वजन 70 केजी। अब ये 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं जिनका वजन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो समूह के औसत वजन में क्या परिवर्तन हुआ है? तो समूह जो था पहले 70 का, उसमें अब क्या वृद्धि होगा उसको पूछ रहा है बेटा। औसत वजन में क्या परिवर्तन हुआ? घट गया, बढ़ गया, कितना घटा होगा औसतन, या कितना घटा होगा, ये पूछ रहा है बेटा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। कहने का मतलब जितना ज़्यादा होगे उसको क्या बोलना चाहिए, राउंड फिगर तक कोशिश करना है बेटा। जैसे मान लो 0.6 आ रहा है या 0.7 आ रहा है तो उसको राउंड फिगर में करके 1 ले लेंगे, ठीक है। या 0.4 आ रहा है, 0.3 आ रहा है तो मान लेंगे 0 में है वो, ठीक है, इस टाइप का। तो चलो इन संख्याएं हैं बेटा, इन संख्याओं का हाँ अगर मैं मान लूँ ये जो 5 विद्यार्थी हैं जो नए ऐड हुए हैं, उनमें अगर मैं उनका भी औसत 70 मान लेता हूँ, केवल इन 5 का ना, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ बेटा, केवल इन 5 का औसत जो है मैं 70 मान लूँ यदि, ठीक है। वो तो पुरानी बात थी कि 15 विद्यार्थी उनका औसत मान 70 दिया हुआ है, लेकिन इन जो 5 लोग हैं उनका एवरेज में 70 मान लूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डेविएशन देखूँगा सबका कितना कितना आ रहा है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ बेटा 5 की कमी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5 की कमी है। यहाँ कितनी है बेटा 2 की कमी है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा 40 3 70। 25 की कमी है बेटा -25। यहाँ कितनी है बेटा +7 और यहाँ पे कितनी है बेटा -8। इतनी कमी है बेटा। तो चलो प्लस माइनस करो, 5 और 2 7 हो गया बेटा, तो माइनस का 7 ये प्लस का 7 खत्म हो गया, ठीक। -25 -8 माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। 25 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 33, माइनस का 33। बेटा जो मैंने माना था यहाँ पे क्या है 70, ठीक है 70। अब देखो ये जो 33 आया है बेटा, वो 33 क्या हो जाएगा, मान के चलो पहले जो लोग थे कितने थे 15 लोग थे, 5 लोग और अगर जुड़ गए बेटा तो जो 33 है वो टोटल 15 + 5 कितने लोगों में बढ़ जाएगा 20 लोगों में बढ़ जाएगा, क्योंकि नए लोग आए हैं ना। पहले 15 थे, 5 लोग और जुड़ गए, 15 5 20 हो गया बेटा। मैं अगर इसको भाग करूँ तो कितना आएगा बेटा 20 × 20 13 बचा, 7 दूनी 14, 6.6 1.6 मान लो बेटा, ठीक है। तो मैं कितना माना था एवरेज में 70 है बेटा, 70 में से कम हो रहा है ना, एवरेज कितना माना था 70 था बेटा। 70 में से कितनी की कमी हो गई बेटा 1.6 की कमी हो गई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में लिख लो। मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, सॉल्यूशन अगर करना चालू नहीं किए होगे तो ऑप्शन लिखो। 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन 1 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बस ये पूछ रहा है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यदि बढ़ रहा है तो 2 किलो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या दिख रहा है, दशमलव के बाद अगर एक अंक देखूं तो 1.6 है बेटा, मतलब 1 से ज़्यादा, ये लगभग 2 के आसपास है।
लगभग 2 के आसपास की कमी हो रही है बेटा। ठीक है, किसमें? 70 में। तो कौन सा ऑप्शन देखूंगा मैं? 4 जो ऑप्शन लिखवाया हूँ उनमें कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा कि 2 kg की क्या है, कमी है बेटा, 2 kg की लगभग। ठीक, ये है मेरा आंसर। एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा है इसमें कि कितना आ रहा है बोल के। ठीक, समझ में आ गया बेटा? चल बेटा क्वेश्चन लिखो। अच्छा लिख डाले, नहीं लिखे हो? ठीक है, लिखो लिखो लिखो। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। 5 संख्याओं का औसत 32 है। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए पांच संख्याएं यदि 32 है और 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाती है। औसत 28 हो जाती है। हटाई गई संख्या क्या है या कितनी है? हटाई गई संख्या कितनी है? चलो क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना दिया है बेटा? 32 दिया है। ठीक है, 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 32 दिया है बेटा। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो अब बेटा 5 से वो संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो 4 होने से बेटा उनका औसत जो कितना हो जा रहा है? 28 हो जा रहा है बेटा। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कह रहा है हटाई गई संख्या कितनी? अच्छा, तो इनमें हटाया भी तो जा रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 5 संख्या हैं जिनका औसत 32 है बेटा। उनमें से कुछ संख्याओं को घटा रहा हूं जिसके वजह से अब वो 4 संख्या हो गई। 5 में से एक संख्या घटाया, 4 हो गई। 4 का औसत मान इतना दिया है। तो उस संख्या, या फिर क्या पूछ रहे हैं, हटाई गई संख्या कितनी है? वो संख्या है, वो कौन सी संख्या है बेटा? ठीक है, जिसको हटा रहे हैं हमें तो पता नहीं है। संख्या मतलब वो नंबर क्या है, कौन सा नंबर है? 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। वो संख्या कितनी है जिसको हटाई गई है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया गया कि 5 कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 कौन कौन सी संख्याएं हैं, उससे लेना नहीं है। बस पूछ रहा है जिस भी संख्या को हटाए हैं वो संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? चलो, तो 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया है? 32। तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 दूनी 10, 5 थे 15 और 1 16, 160 हो जाएगा बेटा। माइनस में x, इधर बेटा 28 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 112। 28 चौके 112, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 112। 160 में बेटा 112 को मैं क्या कर दूंगा? माइनस
और इस जो x है मैं उसको इस पार ले आऊँगा, इधर से उधर चला जा रहा है तो माइनस का x इस पार आके प्लस का 112 है, और यहाँ पे जो प्लस का 112 है वो इधर आके माइनस का 112 हो जा रहे हैं। तो अब इन दोनों को बेटा माइनस करूँगा मैं, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 में से गया तो 4 हो जाएगा, 48 बराबर x। वो जो संख्या है बेटा जिसको हटाई गई है वो संख्या मेरी 48 है बेटा, 48। क्या बनाना चाह रहा है? जनरली ना जितनी संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं को उसकी औसत से गुणा कर दिया जाता है। ये साधारण सा कॉन्सेप्ट है। अगर 10 संख्या बोल रही है और 10 संख्याओं का औसत दे दिया है 20, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर होगा वो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 200। 20 गुणित 10 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है जो 5 संख्या है उनका औसत 32 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जा रही है 160 हो जा रही है बेटा, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ठीक। वैसे ही ये 4 संख्या है जिनका औसत 28 है, तो कुल संख्या कितनी हो जा रही है 28 चौके 112 संख्या है, जिनमें से मैं 160 में 112 घटाया बेटा, तो एक जो संख्या बचा मेरा जिसको निकाल दिया वो 48 है वो संख्या, ठीक। 160 में से 112 संख्याओं को माइनस किया तो 48 नंबर का वो संख्या आया जिसको निकाला हूँ मैं, ठीक है। ये 160 भी एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है बेटा, ये इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा है। इसमें एग्जैक्ट केवल 48 ही है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा। पढ़ तो चुके हैं इसको भी, फिर भी लिख लो। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 केजी हो जाता है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उनका औसत भार 39.5 केजी हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन दिया है डाटा। डाटा में पहले कितने थे बेटा? तो पहले थे 15 स्टूडेंट, ठीक है। 15 स्टूडेंट का क्लास था जिसमें एवरेज वेट 40 था बेटा। अभी कितना हो गया? 14 हो गया बेटा, ठीक है। 15 से एक कम हो गया 14। उस 14 के होने से उनका जो औसत वजन है अब वो कितना हो गया? तो 39.5 हो गया बेटा। और पहले 14 और एक 15 हुआ करते थे, ठीक। तो पूछ रहा है वो जो छोड़ के गया है, मान लो 15 में से 14 यहाँ पे हैं और उनमें से एक छोड़ के गया है बेटा। वो छोड़ के गया है, उसका एवरेज औसत कितना होगा? उसका औसत कितना है पूछ रहा है, सॉरी उसका भार कितना है ये पूछ रहा है, वेट, ठीक है। तो 14 और एक कुल मिला के क्या हो गया? 15, जिनका औसत वजन पहले कितना दिया था बेटा? 40 दिया था, ठीक है। कुल मिला के 14 और एक 15, जिनका औसत वजन 40 दिया था। ये एक वो है जो छोड़ के चला गया है बेटा, और जो बचे हुए हैं 14, उनका क्या रह गया फिर? 39.5 रह गया बेटा, ठीक है। तो चलो बेटा बनाते हैं अब आगे। मान लो इसी 44 को क्या है,
औसत है बेटा 40 अभी भी। तो कितने की कमी हो गई बेटा, यहाँ पे 0.5 की कमी हो गई, बेटा 0.5 की। ये बेटा 14 लोगों से गुणा होगा, जो 0.5 है वो 14 लोगों से बेटा गुणा होगा, क्योंकि उतने लोगों की कमी हुई है। ठीक है, उतने लोग बच गए इसीलिए, तो ये 0.5 गुणा कर देंगे तो हर एक का निकल जाएगा अपना एवरेज कितना कितना है बोल के। हर एक का करने के लिए ही बेटा यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ। ठीक, चलो तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 माइनस का 7 बेटा, माइनस की 7 की कमी हुई है इसके जाने के बाद। ठीक है, मतलब ये प्लस का अगर 7 होता, ये अगर इसका जो औसत वजन है वो प्लस का 7 होता तो डेविएशन बेटा 40 ही आता मेरा। ठीक है, ये प्लस का 7 नहीं होने के कारण माइनस का 7 आ रहा है बेटा डेविएशन। तो मैंने क्या माना था बेटा 40 माना था, 40 में बेटा मैं 7 को और जोड़ दूंगा, इस 40 में इस 7 को और जोड़ दूंगा बेटा, तो 47 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब वो जो x नंबर चला गया है उसका वजन कितना था बेटा 47, जिसके वजह से 7 की कमी हो गई मुझे। ठीक है, ये वाला 7। चलो और देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ, क्वेश्चन लिखो, 5 लड़कों का औसत वजन 9 किलोग्राम बढ़ जाता है। 5 लड़कों का औसत वजन 9 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, जब उनमें से एक जिसका वजन 39 किलोग्राम है, जब उनमें से एक जिसका वजन 39 किलोग्राम है उसे दूसरे लड़के से बदल दिया जाए, तो नए लड़के का वजन कितना होगा? तो नए लड़के का वजन कितना होगा? तो नए लड़के का वजन कितना होगा? ठीक है, चलो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने लायक, बस एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, देखो कह रहा है 5 लड़कों का औसत वजन 9 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर 5 लड़के हैं, हर एक का 9 किलो बढ़ रहा है, मतलब फाइनली 45 किलो बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 लड़के हैं जिनका औसत 9 की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो फाइनली 45 किलो बढ़ जाएगा उनका जो वजन है। कह रहा है क्वेश्चन, जब उनमें से एक जिसका वजन 39 किलोग्राम है, उनमें से एक है बेटा जिसका वजन है 39 किलोग्राम, उसको बदल दिया जाता है, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं बेटा, रिप्लेस का केस है। उसके अलावा किसी और को लेके आया जाता है, ये चला जा रहा है। ठीक है, तो
तो दूसरे लड़के को बदल दिया जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना हो। अब ध्यान से देखना, जो भी नया लड़का आए बेटा, जो भी नया लड़का आएगा वो 39 केजी तो रहेगा ही, वो 39 केजी रहेगा ही, ठीक है। तो 45 केजी बढ़ रहा था, साथ में 39 केजी भी उसका जो नया लड़का आएगा वो भी वेट रहेगा। मतलब अब जो है 45 में 39 प्लस हो जाएगा। तो यदि अगर उसी नए लड़के का वजन पूछ रहा है, तो नए लड़के का वजन, नए लड़के का वजन पूछ रहा है बेटा, तो 45 में मैं 39 को जोड़ दूंगा, क्योंकि वो चला गया, उसी वजन का दूसरा आएगा, जिसके वजह से जो एवरेज है बेटा वो बराबर ही रहे, बोल रहे हैं, ठीक है, पहले के जैसा। ये तो नए 5 लड़के, सॉरी क्या था ये, 5 लड़कों का औसत वजन 9 के रफ्तार से बढ़ा है। क्वेश्चन पहले दे दिया था कि 45 बढ़ रहा है, जिनमें से एक लड़का है जिसका वेट 39 केजी है, उसके बदले एक नया लड़का आ गया, ये नया लड़का। इस नए लड़के में बेटा 39 केजी का वजन तो होगा ही, क्योंकि उसको जो पुराना एवरेज है उसको बैलेंस रखना है, ठीक है। तो वो अपने साथ 39 केजी तो लाएगा ही, साथ में बेटा ये 45 केजी भी रख लेगा, तो उसका जो फाइनल एवरेज वजन आएगा, कुल वजन, एवरेज नहीं बोल रहे हैं इसमें, क्या पूछा है, उस लड़के का वजन, उस लड़के का कुल वजन कितना होगा, तो 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, 84 किलो होना चाहिए बेटा उस लड़के को, जिससे कि उसके आने के बावजूद भी वो जो संख्या है वो संख्या बराबर रहे, या फिर उनका जो औसत है वो बराबर रहे, ठीक। हो गया, कल के लिए है ही नहीं क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख रहा था इसी का, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज एवरेज को ख़त्म कर दिए हैं, यहीं तक है समझो एवरेज हमारा। इसके आगे अब बेटा एक नया टॉपिक पढ़ लेंगे, जो बाकी कुछ क्वेश्चन हैं इसी पैटर्न पे रहेंगे, कुछ उसको बेटा मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में डाल दूँ मैं, ठीक है। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे अब बेटा एक नए टॉपिक के साथ। चलो।